गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन बहुपद के बारे में, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह इस लेसन का पार्ट 3 है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 2.3। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में 2.1 से लेकर 2.2 डिस्कस कर लिया था, तो आज का क्लास होगा हम लोगों का 2.3 के ऊपर। तो आप लोग अपने बुक्स को निकाल लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन लिख देते हैं हम लोग। क्वेश्चन था आपका विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ये 2.3 है आपका, प्रयोग करके p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। क्या था? भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक हो तो आप लोग देखेंगे कि उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में लगभग मिलते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि p ऑफ x का मान, यहाँ पे आप लोगों को इस तरह दे रखा था, x³ माइनस 3x² प्लस में 5x और माइनस में 3, और g ऑफ x का मान दे रखा था आपका x² और माइनस में 2। इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, भाग के विधि पर बनाते हैं। अगर आप लोगों ने बचपन में भाग पढ़ा हो तो वही सेम विधि होती है। तो आइए करते हैं हम लोग। सबसे पहले x² माइनस 2, यानी ये आपका g ऑफ x को भाग देते हैं किसमें, p ऑफ x में, यानी x³ माइनस 3x² प्लस में 5x और माइनस में 3 से। तो हम लोग भाग देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे x² का मान, अर्थात यहाँ पे x का मान 2 था, यानी यहाँ पे x 2 है, और यहाँ पे x³ अर्थात x का मान 3 है। आप लोगों को इस तरह से सोचना है कि किस तरह से यहाँ कौन मान रखा जाए कि यहाँ पर x का मान 3 हो जाए। और आप लोग अगर बचपन में पढ़े होंगे कि गुना में एक बात होता था हम लोगों का, गुना में पावर यानी ऊपर का घात जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो जुटता है अर्थात प्लस होता है। इसी नियम पर ये बनता है फ्रेंड्स। देखिए, तो यहाँ x का पावर यानी घात 2 था और यहाँ 3 था। तो यहाँ पर ऐसा कौन से घात से हम लोग गुना करें कि यहाँ पे हम लोगों का 3 पूर जाए। तो यहाँ पर 2 था और यहाँ अगर एक x से भाग दे दें, अगर कुछ नहीं तो इसका पावर 1 होता है, हम लोग सभी जानते हैं। और जब हम लोग x² को x से गुना करेंगे तो ये गुना हो के आपका x³ हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 2 और इसका पावर 1, गुना हो के आप लोगों का x का पावर 3 हो जाएगा। और एक बार इस -2 को -x से गुना करेंगे तो -2 गुना x -2x। अब इसका x² नहीं है तो ये -2x इसके सामने लिखाएगा, जो जिसका होता है उसको उसी के सामने हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो इसको काटने के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं माइनस, और यहाँ ये माइनस था तो इसका साइन अपने आप चेंज हो जाएगा। और यहाँ हम लोग माइनस किए तो हम लोग लिखेंगे किस में करने पर, घटाने पर। हम लोग क्या लिखेंगे, इसको घटाने पर। अभी x³ से x³ मेरा कटेगा, ये -3x² जैसे था वैसे। अब ये 5x था और यहाँ तो माइनस में 2x था, लेकिन साइन चेंज होने के कारण ये हो गया प्लस में आपका। तो ये 5 और 2 हो जाएगा आपका 7x और माइनस में 3। फिर से सोचिए कि यहाँ किससे भाग दें। अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ x² है तो यहाँ भी x² है, दोनों चीज़ यहाँ कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पे -3 है। क्या यहाँ -3 है? नहीं है। तो इसको पुराने के लिए हम लोग अगर यहाँ -3 से भाग दे दें, किससे भाग दे दें, -3 से, तो ये हो जाए आपका -3 गुना x² हो जाएगा -3x², और माइनस माइनस गुना के क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 दूनी 6। अब इस लोग को यहाँ पे हम लोग क्या किए, प्लस किए,
और यहाँ प्लस था तो हम लोग यहाँ माइनस किया। काटने यहाँ कर रहे थे हम लोग प्लस पहला, तो हम लोग लिखेंगे किसको करने पर, जोड़ने पर। अब ये कटेगा आपका, यहाँ बचेगा 7x और -3 -6, यहाँ हो जाएगा माइनस में 9x, सॉरी माइनस में सिर्फ 9। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ था पावर x² अर्थात 2 पावर थे और यहाँ पावर 1 है। अब देखिए यहाँ खुद बड़ा आ गया, यहाँ पावर 2 था और यहाँ पावर 1 आ गया। तो जब यहाँ खुद छोटा आ गया, अब ये कभी लगेगा ही नहीं, तो यही हम लोगों का हो जाएगा आपका शेषफल। शेषफल क्या हो जाएगा, 7x और माइनस में 9 और हम लोगों का भागफल आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा, भागफल बराबर x - 3। ये हो जाएगा आपका भागफल और शेषफल। आपके एनसीईआरटी बुक में इस तरह से 3 क्वेश्चन हैं, तो इनमें से कोई 2 क्वेश्चन ही मैं करूंगा और 1 क्वेश्चन आपको खुद से करना है, जिसका आंसर हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे इसको। आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं डील करूँगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। और क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ये है x⁴ - 3x² प्लस में 4x प्लस में 5, और इसको भाग देना है आपको किससे, g का मान दिया हुआ है आपका x² प्लस में 1 और माइनस में x। इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, और ये क्वेश्चन अगर नहीं हो आप लोगों का, आपसे डील नहीं हो, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं फिर से डील कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी का, और यहाँ से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा इस तरह के ट्रिक्स को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इसी का कि p(x) का मान इसमें दिया हुआ था x⁴ - 5x प्लस में 6, x⁴ माइनस में 5x और बराबर में क्या, सॉरी प्लस में कितना दिया था, 6 दिया हुआ था, और g का मान था आपका 2 - x²। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाग देते हैं। तो वही विधि, जो विधि हम लोग ने पहले पढ़ा था, सेम टू सेम हम लोगों का वही विधि होगा। तो चलिए देखते हैं, भाग देते हैं। -x², यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, -x² को पहले लिखेंगे। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से माइनस कॉमन लेकर भी उसको बराबर के बराबर, सॉरी शून्य के बराबर कर सकते थे। और ये प्लस में 2 आपका, भाग देना है x⁴ - 5x और प्लस में 6 को किससे भाग देना था, इतना से भाग देना था। तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ पर था, आप लोग समझ चुके होंगे कितना, यहाँ पर कितना था x⁴ और यहाँ कितना था 4, कमा कितना हम लोगों का, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, 2। तो बस वही हम लोग यहाँ पे भाग देंगे x के पावर कितना से, 2 से। अब देखिए माइनस और प्लस गुणा के क्या होगा, माइनस, और ये हो जाएगा x⁴। ओहो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हमें x⁴ का मान किस में पुराना है, प्लस में। किस में पुराना है, प्लस में। तो हम लोग यहाँ x का मान भी लेंगे किस में, माइनस में, ताकि ये माइनस माइनस गुना के हम लोगों को किस में दे, x का मान प्लस में दे। तो ये माइनस माइनस गुना के हो जाएगा x⁴ आपका, सॉरी वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया था, हमको लगा ये भी माइनस है, ये तो समझाने के लिए लाइन था आप लोगों का, ये था। तो यहाँ माइनस से करेंगे ताकि यहाँ हम लोगों का किस में दे, ये प्लस में। तो ये माइनस माइनस गुना के हो गया x⁴ प्लस में, और ये प्लस और ये माइनस गुना के हो गया -2 गुना x² हो जाएगा आपका 2x²। अब हम लोग करते हैं, तो इसको घटाएंगे तो ये तो घट जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा 2x² और फिर आपका माइनस में 5x, क्योंकि ये तो किसी के साथ घटेगा नहीं, और आपका प्लस में 6। अब हम लोग भाग देते हैं। देखिए किससे भाग दे सकते हैं, यहाँ तो सबसे पहले x² था, तो हम लोगों का यहाँ भी फ्रेंड्स देख लीजिए माइनस में 2x² है, यहाँ 2x² है। तो हम लोग किससे भाग दें, कि हम लोगों का यहाँ 2x² मिले। तो अगर हम लोग प्लस 2x² से समझें, अगर समझें पहले देखें, अगर प्लस 2x² से भाग देते तो ये प्लस माइनस गुना के होगा माइनस, और हम लोगों का यहाँ देगा -2x²। लेकिन हमें पुराना किस में है, प्लस में पुराना है, जिस कारण से प्लस में पुराने के कारण
हम लोग यहाँ किस में लेंगे, माइनस में 2 लेंगे, माइनस में 2 लेंगे। तो अब ये माइनस का 2 और ये माइनस गुना के हो गया प्लस, और 2 गुना x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। आप लोग आई होप समझ रहे होंगे। यहाँ हम लोगों का मान प्लस में पुराना था, जिस कारण से हम लोगों ने यहाँ मान माइनस में लिया, और माइनस और प्लस गुना के हो जाएगा आपका माइनस, और 2 दूनी 4, सॉरी इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 दूनी माइनस में 4। अब ये कट जाएगा, माइनस करने पर तो हम लोग लिखेंगे क्या, घटाने पर। आप लोग ध्यान देते जाइएगा। ये हो गया आपका माइनस 5x। अब देखिए प्लस यहाँ हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा प्लस में 10। तो ये हो जाएगा आपके, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स एक तरह से, शेष फल बराबर माइनस 5x और प्लस में 10, और हम लोगों का क्या था, भागफल, भागफल क्या था, माइनस में x स्क्वायर और माइनस में 2, यहाँ तक भागफल था। ये आपके 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टाइप थे, जहाँ से अक्सर 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर इससे क्वेश्चन शायद बाय चांस बाहर आता है तो हम लोग अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, जहाँ से एक और उम्मीद बनती है कि इस 2 टाइप में से एक टाइप में तो 100% रखे की क्वेश्चन पूछी जाती है। तो अगला टाइप पे चलते हैं, 2.3 का ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। चलिए क्वेश्चन जल्दी से हम लिख लेते हैं। पहले बहुपद से क्या था, पहले बहुपद से आप लोग एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा, और अगर आप लोगों के पास नहीं हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, आप लोगों को बुक भी अवेलेबल करा दी जाएगी। बहुपद को भाग करके जांच करें कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अब देखें, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड कब होगा, जब ये जैसे हम लोग भाग का नियम पढ़े थे तो हम लोग देखा कि यहाँ पे जब देखिए मान लीजिए कि यहाँ से कुछ से भाग दिए, यहाँ कुछ से भाग दिए, और जब आपका शेषफल में मान 0 आ जाए, भाग देकर जब मान शेषफल में 0 आ जाए तो वो आपका गुणनखंड प्रथम बहुपद दूसरा बहुपद का होगा। और अगर 0 के अलावे कुछ आ जाए तो वो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए क्वेश्चन मैंने निकाल लिया, आप लोग देख सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक है मेरे पास। इसमें 3 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन ही मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और वो क्वेश्चन होगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड मैं खुद करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है t² - 3 से भाग देना है आपको 2t का पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t का स्क्वायर माइनस में 9t माइनस में 12। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, ट्रिक वही, जितना कम है उतना से हमें भाग देना है। तो सबसे पहले यहाँ t² अर्थात 2t था, और हमें यहाँ पुराना कितना 4t, और सबसे पहले कम क्या है हम लोगों का 2, तो हम लोग यहाँ 2 से भाग लगाते हैं। और कितने t कम थे, यहाँ 4 तो यहाँ 2, तो 2 कम थे तो 2 से भाग देते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का t का पावर 4। अब यहाँ देखें, प्लस माइनस गुना होके हुआ आपका प्लस, और माइनस गुना होके हुआ आपका माइनस, 2 तिया 6 t² तो t²। अब देखिए यहाँ इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि t² इसके सामने आएगा, ना कि इसके सामने। अब हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, घटाने पर। चलिए घटाते हैं, तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका 3t³ जैसे था वैसे। अब ये प्लस हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ माइनस 2t² था, और ये प्लस 6t² है, तो बड़ा कौन ये, तो अब इसका साइन उतरेगा, और ये हो जाएगा आपका 4t², और माइनस में 9t और माइनस में 12। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ 3t³ था, और यहाँ कितना था 1 3, तो सबसे पहले 3 कम रहा था तो प्लस 3 से भाग देते हैं। 2t था, कम कितना रहा है 1t कम रहा है, तो केवल 1t से ही भाग देंगे। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3t³ और प्लस माइनस गुना के माइनस 3 तिहाई 9t। अब हम लोग करते हैं, इसको क्या लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे साइन चेंज किया घटाने पर। तो ये तो कट जाएगा,
क्योंकि ये प्लस ये माइनस, अब यहाँ प्लस हो जाएगा और ये भी कटेगा माइनस प्लस के कारण, तो यहाँ बचेगा 4t² और माइनस में 12। अब देखिए यहाँ पे सीधी सी बात, यहाँ पे t², यहाँ पे t² हम लोगों का मिल चुका है। अब हम लोगों का बचा क्या है, केवल और केवल 4, तो हम लोग यहाँ प्लस में 4 से भाग देते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ प्लस मिलाना है। अब हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4t² और प्लस माइनस गुना के माइनस 4×3 12। अब इसको लिखेंगे हम लोग क्या फ्रेंड्स, घटाने पर ये आपका कट जाएगा, ये आपका प्लस होने के कारण कट जाएगा। अब देखिए हम लोगों को शेषफल क्या आया 0, तो लिखेंगे चूंकि r = 0, हम लोग जानते हैं शेषफल को r से सूचित करते हैं, r = 0, लिखेंगे इसीलिए क्या लिखेंगे भाषा में, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। अब लोगों को इतना भाषा लिखना जरूरी होता है ताकि चेक करने वाले सर के पास अच्छा इंप्रेशन जाए और वो नंबर फुल में फुल दे। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, अगर आप लोग नहीं भी समझे तो कमेंट्स में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम लास्ट में लिख देंगे जो कि आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है x² + 3x और +1 को भाग देना था हम लोगों का। आप लोग क्वेश्चन ठीक से लिख लीजिएगा अलग में एक तरह से। 3x का पावर 4 प्लस में 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस में 2। यहाँ आप लोग देख सकते हैं NCERT बुक ही है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में कर बता सकते हैं कि सर बुक चाहिए तो हम लोग अवेलेबल करा देंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ x² और यहाँ x का पावर 4, x² और x का पावर 4 बढ़ा कितना 2x, तो और यहाँ पे 3 नहीं है तो सबसे पहले 3 से, और बढ़ा कितना 2x, इजी तरह से समझें तो यहाँ 2x दे देंगे। ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, बस इजी समझें और देसी ट्रिक समझें, जिसे आप लोग गाँव घर में यूज करते हैं वो ट्रिक समझें और आसानी से समझें। चलिए अब इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3x का पावर 4 प्लस में 3/3 9। अब देखिए यहाँ x² x का पावर 2, यहाँ एक x का पावर 1 गुना होके जुटेगा x का पावर 3, तो हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/3 9 और ये हो जाएगा x का पावर 3, और सॉरी फ्रेंड्स, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ पे 1 था क्या देख लेते हैं हम लोग। जी हाँ यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था क्वेश्चन नंबर 2 जी हाँ। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। अब इसको करेंगे क्या लिखेंगे हम लोग, आप लोग जल्दी से बोले तो लिखेंगे घटाने पर, ये आप लोगों का कैंसिल होगा, ये हो जाएगा। अब देखिए -9x³ में से प्लस 5x³ बड़ा कौन -9, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, 9 में से 5 घटा तो 4x³, और ये हो जाएगा माइनस में 7x² और यहाँ माइनस के कारण ये हो जाएगा माइनस में 10x²। फिर से लिख देते हैं प्लस में 2x प्लस में 2। अब यहाँ देखें, यहाँ तो सबसे पहले -4 नहीं है तो हम लोग -4 से भाग दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ 2x है और यहाँ 3x है, तो हम लोग केवल एक x से भाग देकर काम चला सकते हैं। अब ये गुना हो जाएगा आप लोगों का -4x, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि गुना में पावर जुटता है, और यहाँ 1 और यहाँ 2 के कारण ये जुट के 3 होगा। चलिए x वहाँ दिख नहीं रहा था ठीक से इसलिए लिख दिया। अब इसको गुना करेंगे प्लस माइनस गुना होके माइनस, ये हो गया -4/3 12, और एक x जुट के 2x, और प्लस माइनस गुना होके माइनस, और 4 कम 4x। अब इसको यहाँ जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पर ये प्लस होगा और यहाँ पर भी ये प्लस होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे जोड़ने पर। अब इससे ये कैंसिल। अब देखिए प्लस 12x² में माइनस 10x² घटेगा तो बचेगा 2x², और ये जुट के हो जाएगा प्लस में 6x, और प्लस में ये हो जाएगा आपका 2। अब लोग यहाँ देखिए x² मिला, x² मिल गया, बच्चा कितना था केवल 2, तो केवल अब प्लस में 2 पुराना था तो यहाँ प्लस में 2 से भाग दे देते हैं। इजी तरह से, बिल्कुल इजी तरह से समझे। और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में 2/3 6x, और प्लस में 2 एकम 2। अब हम लोग इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे,
तो लिखेंगे क्या, घटाने पर कट जाएगा सभी। अब लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए और अच्छी तरह से उतारें। अगर फिर भी नहीं समझे, मैंने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश किया, अगर आप लोग फिर भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। कल के क्लास से पहले हम लोग वही क्वेश्चन को डील कर लेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो चैनल पे जाके उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग का वो भी था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको कल करना है, और अगर नहीं बने तो उसको भी कमेंट्स में बता ही दीजिएगा। जिस तरह से पिछले क्लास में एक बच्चे ने पूछा था, आप लोग भी बिल्कुल पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि आज आपको बना कर लाना है कल, वो है हम लोगों का x³ माइनस 3x और प्लस में 1, इसको भाग देना x का पावर 5 माइनस 4x³ प्लस में x² प्लस में 3x प्लस में 1। वैसे तो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से करा ही दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी लेसन का, हम लोग धीरे धीरे लेसन आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे वो कोई भी सा भी लेसन हो। लेकिन अगर आप लोग अदर बुक से भी बनाते हैं और आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, अच्छा तो यही होगा कि आप लोग अदर बुक से भी प्रैक्टिस करते चलें, ताकि आप लोगों का हैबिट भी बना रहे। और प्रैक्टिस करने के दौरान किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट्स में प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और लगेगी भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।